तो दोस्तों आप लोगों के लिए आज कुछ ज़रूरी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो कि आपके काम को थोड़ा सा आसान कर देंगे। तो सबसे पहले मेहंदी लगाने का तरीका देखेंगे, वो भी पेंटिंग ब्रश की सहायता से। जी हाँ दोस्तों, जिससे हम ना पेंटिंग करते हैं ना, उससे मेहंदी भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो ये देखिएगा मेरी मेहंदी कितनी अच्छी है और कितनी आसानी से लग चुकी है। चलिए अब फटाफट से दूसरी टिप्स भी देख लेते हैं। तो अक्सर हम सब्जी कितनी भी कम मात्रा में बनाते हैं तो कभी कभार बच ही जाती है। तो इस सब्जी को फेंकने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी टिप्स है कि इसको इस तरह से मैश करने के बाद में आप इनसे पराठे बना लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। आपका ब्रेकफास्ट का काम भी चल जाएगा और आपको अपनी सब्जी फेंकनी भी नहीं पड़ेगी। तो आपके लिए बहुत छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ज़्यादा काम का है। चलिए फिर फटाफट से अगली टिप्स भी देख लेते हैं। तो जब भी हम बाहर जाते हैं तो वाटर बोतल तो हम अपने बैग में रख के ही ले जाते हैं भैया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो बोतल गिर जाती है और उससे ना पानी लीक होने लगता है और हमारा सारा बैग खराब हो जाता है। तो इस तरह से आप रबर बैंड में पिन लगाकर आपकी बोतल को फंसा दीजिएगा। आपकी बोतल ना बिल्कुल भी नहीं गिरेगी और आप आराम से इसको कैरी कर सकती हैं। चलो फिर फटाफट से एक और तरीका देख लेते हैं मेहंदी लगाने का। तो आप सबसे पहले अपनी गोंद को टाटा बाय बाय कीजिएगा, फिर किसी बर्तन में आप सूखी मेहंदी को घोल लीजिएगा और इस तरह से अपनी उंगलियों को डिप करेंगे ना तो आपकी मेहंदी ना चंद मिनटों में ही लग के तैयार हो जाती है। चलो फिर फटाफट से अगली टिप्स भी देख लेते हैं। तो हम दूध बॉईल करते हैं और फ्रिज में रख देते हैं तो उसके ऊपर खूब मोटी सी मलाई पड़ जाती है, लेकिन इसको निकालने के लिए हम जब भी चम्मच का यूज करते हैं तो वो मलाई टूट जाती है। तो इस तरह से आप करछल का यूज कीजिएगा मलाई निकालने के लिए। आपके दूध से सारी मलाई बहुत ही आसान तरीका से निकल आती है। तो बहुत ही छोटा सा टिप है लेकिन बहुत काम का है। सर्दियाँ आते ही हम लहसुन का खूब ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन लहसुन को छीलना एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। तो लहसुन छीलने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप लहसुन की कली ले लीजिएगा और उनको तवे पर रख के नमक डाल के इस तरह से भून लीजिएगा। फिर आप कपड़े की सहायता से इस तरह से रगड़ेंगे ना तो आपकी लहसुन की कली एकदम से अलग हो जाएंगी। चलो फिर फटाफट से अगली टिप्स भी देख लेते हो। इस तरह से हम सॉक्स वगैरह को रखते हैं ना तो वो एक तो ऑर्गेनाइज नहीं रहते और कभी कभी ना एक पेयर खो भी जाता है जो हमें बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। तो आप इस तरह से इन सॉक्स को फोल्ड करके रखेंगे ना तो वो एक तो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और साथ के साथ वो कभी भी इधर उधर फैले नहीं दिखेंगे और खोएंगे भी नहीं। तो बहुत ही छोटी सी टिप्स है बट बहुत काम की है। जब भी हम शादी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं ना तो साड़ी तो हमें मिल जाती है लेकिन पेटीकोट ब्लाउज काफ़ी ढूंढने पर नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से आप अपनी साड़ी और पेटीकोट को एक साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और पता है आपकी साड़ी में जो पेटीकोट और ब्लाउज रखे हैं वो दिखेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और कभी भी निकल के इधर उधर नहीं गिरेंगे। चलिए फिर लास्ट टिप्स को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो जब भी सर्दियाँ आती हैं तो हम स्टॉल वगैरह डालते हैं जो कि बार बार फिसलता रहता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको स्टॉल को इस तरह से फोल्ड करना है और 2 सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर देना है। अब ना स्टॉल में जो हमने सिक्योर किया था पिन की सहायता से उस वाले हिस्से को ना गर्दन के पीछे से इस तरह से डाल देंगे और दोनों छोरों को लेते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए गर्दन के पीछे से डाल देंगे। और अब आप इस स्टॉल को ना आसानी से अपने सिर पे भी ओढ़ सकते हैं और अपने आप को कवर भी कर सकते हैं। जब भी आप इस तरह से स्टॉल रख के कोई भी काम करेंगे ना तो आपका स्टॉल बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। तो आप लोगों को कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा